चीजों का असर नहीं होता कि हार गए? बाबूजी इसका मैं 40 साल भक्त हूँ भाजपा पार्टी का, ठीक है। हाँ, जब तक जीवित रहूंगा तब तक ही रहूंगा, ठीक है। मतलब पलराहा काम नहीं किया। आपको कॉलोनी मिली? कॉलोनी हमको मिली ऐसी तो नहीं कॉलोनी की वजह से? नहीं, कॉलोनी की वजह से नहीं है। ये इस बात पे है जो सरकार हमारी बोलती है, सबका साथ सबका विकास। इस बात पे मेरी तबीयत खुश है, क्योंकि वो मुंह देखा पलराहा व्यवहार नहीं करता। तो तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि सरकार तो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, क्या ऐसा लिखा हुआ है? मुसलमानों ने जो गलत किया, जो अखिलेश सरकार में बसते थे, इस सरकार में नहीं बचेंगे। नहीं, जो मतलब भेदभाव की बात है, जैसे वो कहती सरकार मायावती सरकार में जैसे माल खाया, अखिलेश में और ज्यादा माल खाया। इन सरकारों में कुछ नहीं, इनमें काम है। वो कहती है भेदभाव कर रही है। अगर तमाम पार्टियां कहती मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको भेदभाव होता है। मुँह देखा व्यवहार वो करते हैं वो लोग, क्योंकि उनका उनसे कुछ फायदा होगा, इसलिए वो मुँह देखा व्यवहार करते कहते इनके साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, रोजगार मिला कौन? नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। इस वक्त जो है हम पिंडोखा गांव के पास में है। तो साथियों, यहां पर हमें कुछ दादा लोग दिख गए, तो मुझे लगा इनका जो मत है वो लेना चाहिए और जनता की जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचानी चाहिए। अगले चुनाव में जनता किसकी सरकार चाहती है, उसे परिवर्तन चाहिए या वो इस सरकार की वापसी चाहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच आज हम इस जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे गाँव की ये रोड देख सकते हैं और इधर जो है यहाँ पर ये दादा लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अगले चुनाव में उन्हें किसी सरकार चाहिए। तो चाचा, सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम राम शाह है। जो राम शाह, चाचा क्या लगता है कौन आने वाला है? ये बात मोदी ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। किस बिरादरी से हैं आप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी आने वाले? नहीं, देखो, हमने बहुत सरकारें देखी, दिल्ली में 40 साल काम किया। जी जी, हमने वहाँ यहाँ पे भी देखी, लेकिन जितना काम मोदी ने करा उतना कोई सरकार नहीं। इसलिए हम तो मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है आपके क्षेत्र में जिससे आपको लगता है? ये सड़क चलने वाली नहीं थी, ये जो आप देख रहे हैं, ये सड़क बन गई, आने जाने की सुविधा हो गई। लोगों को महामारी आ गई तो लोगों को राशन फ्री दे दिया, सिलेंडर फ्री दे दिया, खाते नहीं थे उसको खाते में फ्री बुलवा दिए। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जनता को? तो वो तो कहते हैं कि सिलेंडर दे दिया फ्री, तो सिलेंडर महंगा कर दिया, इतना उसे वसूल लिया। दूसरी पार्टियां कहती हैं ऐसा। दूसरी पार्टी जो कहती है ना, वो उनके उसमें क्या था, तब मजदूरी का क्या थी, 2 रुपये 4 रुपये। ये दूसरी पार्टी में सरकार थी, तब सिलेंडर उतने गए था। अब 400-500 हो गई मजदूरी, तो अब वो मजदूरी के हिसाब से महंगाई तो हो गई। नहीं, तो उसमें किसान का फायदा कहाँ रहा? जब जितना कमाया फिर उतना ही खर्च हो गया, तो बचा क्या किसान के पास? भाई अगर आप किसानों को 2,000 रुपया जो आ रहे हैं रायम, तो वही कौन सरकार दे रहा है? तो वो तो कह रहे हैं किसान की फसल चली जा रही। गाय कहाँ चली जा रही है? हमको नहीं कोई गाय यहाँ दिखा रही है आपको कोई? क्या गाय की समस्या है दादा यहाँ? आपको यहाँ दिखा रही कोई? हमको तो नहीं। इक्का दुक्का कोई आ गई यार, अब बनाए का आदमी छोड़ दिया। अब गांव वाला कोई बड़े आदमी को कंप्लेन करता नहीं कि बड़े आगे कंप्लेन करिए हो तो जो जूता खाओ। तो इसलिए आदमी को कंप्लेन करता नहीं, तो वही गाँव वाले छोड़ देते, वही हो जाता। तो देखिए कहीं ना कहीं चाचा, पहले भी यही गाय थी, वही सांड वही गाय पहले भी, वही अब है। अच्छा वो मतलब अच्छा, लेकिन वो है तो, लेकिन इस बार उनका कहना यह है ना कि ज़्यादा भी देखो आप अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया था समय वाला, तो कह रहे थे कि बड़ा परेशानी है और ये है मतलब जो आम जो किसान है वो दिन में मतलब जो है देख करके आते हैं, काम पहुँच कर जाती है। क्या ऐसी समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं। अच्छा, जैसे पहले सरकार, ये दूसरी सरकार, जैसे मान लो अगर हम सपा की बात करें तो ये कहते हैं कि हमने जब हमारी सरकार थी तो हमने मुहिम चलवाई थी, 108 नंबर, हमने पुलिस व्यवस्था अच्छी की थी, हमने अस्पताल बनवाए थे, हमने रोड बनवाए थे। तो आपको दोनों सरकारों में क्या फर्क दिखाई देता है कि अगर हम राज्य को फर्क यही दिखाई देता है कि मोदी सरकार में कोई गलत काम नहीं होता, अखिलेश सरकार में सारे बुरे काम होते हैं। नहीं, तो वो तो कहते हैं हमने तो पुलिस व्यवस्था अच्छी कहने से ये कहने से कुछ नहीं होता। जो आदमी आंखों से देखे उसको, हमने जो चीज आंखों से देखी वो बता रहे हैं। नहीं, तो पुलिस की पीआरवी वगैरह आप देखते होंगे, आती होगी कारवार, तो उन्हीं समय में शुरू हुई थी ना। पहले आते थे जो उनके आदमी थे,
सभा में बैठ गए, उन्हीं से पूछ लिया। आम जनता के दर कोई पूछा कि आप पूछ रहे हैं। कोई सरकारी या कोई आए तो पहले पूरे गांव में पूछना चाहिए। 10 जगह जाओ, 10 आदमी को पूछो तो उसका निगरानी सब निकले। अब एक जगह बैठे हो, उन्हीं के आदमी वही बता देने जो आप भी। अच्छा, पहले के और आज में आपने ये फर्क देखा। तो अच्छा, जैसे कि ये चीज़ है। जैसे अच्छा, मायावती को आप इस पूरे कार्यक्रम में किस नजरिए में जैसे देखते हैं कि मायावती की स्थिति क्या रहने वाली, मायावती और राहुल गांधी दोनों? वो सब एक ही हैं। मुलायम सिंह मायावती एक ही थे, बाद में अगल हो गए। उनमें क्या फर्क आएगा? मायावती जी तो कहते हैं तालाबों को सुंदरीकरण कराया था, गांव में अम्बेडकर गांव घोषित करा के विकास कराया था, बिजली कहाँ कराया? हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ पे तालाबों का सुंदरीकरण यहाँ तो कोई सुंदर हमको नहीं दिखा रहा। आगे तालाब है, देख लो आप। नहीं, वो कहते सीढ़ी उड़ी बनवा के बढ़िया तार वार लगवाई। ऐसा कुछ नहीं, वो उनके सरकार में कुछ नहीं हुआ। कहते हैं पार्क वार्क हो बच्चे से बनवाए थे लखनऊ में, पत्थर उन्हें क्या रहे। जो पार्क बनवाया तो उन्हीं का है, निवेदन बनवा तो उन्हीं का है। वहाँ फी नजर आ रहा, वहाँ कोई है 250 रुपया टिकट है जाने की, वहाँ देखने का। खाली देखो जाकर, हम तो वहाँ रहे हैं तो हम जानते हैं ना। तो मतलब आपके अनुसार वो धन व्यय किया गया? सब लूट मार, लूटने वाले थे। कानून व्यवस्था लूटने वाला कोई नहीं है। एक टाइम अगर तुम किसी से आँखें मार दो तो चलो, ये कानून ये है। कानून का राज। कानून का राज नहीं। तो उनके लोग तो कहते हैं कानून का राज नहीं है, वो तो पार्टी है सब, वो सब पार्टी है। हाँ ठीक, 4 बजे तक आपको जमाना है। चलिए, यहाँ पर हमारे एक और बाबा खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे लेते हैं इसका खबर। तो चाचा, सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम हुआ तिवारी? तो बताएं पंडित, तो बताइए क्या लगता है किसी सरकार? तो आपको ऐसा क्या लगता है? योगी भी काम करने वाला व्यक्ति और मोदी भी देश संभालने वाला व्यक्ति, और इनकी जो है काम की प्रक्रियाएं जो हैं सच्चाई का ज़्यादा परिचय देती है। वो सच्चाई में इनकी सरकार सधी हुई है और आगे विकास करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए तैयार है। हम लोग इसी का भरोसा और विश्वास करते हैं। अच्छा, इसी वजह से हम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका जातिवाद का भेद नहीं, विकास होना चाहिए। नहीं, वहाँ जातिवाद न्यायवाद भूल करके जातिवाद पे ज़्यादा लोग परेशान थे पिछली सरकारों में। नहीं, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं हमने भी सबका काम किया है। तो अगर हमने एम्बुलेंस चलाई तो सबके लिए चलाई, हमने अगर पुलिस की व्यवस्था अच्छी की सबके लिए, अगर हमने रोड्स बनवाई तो हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी बनवाया, सबके लिए बनवाया। पिछली सरकारों में जो दलाल लोग टहलते थे वो झोला लेके चलते थे, शाम को भर के आ जाते थे घर, और दिन में जो है वो अपना काम करने के लिए निकलते थे खाली झोला। ठीक है, वो समय निकल गया। घोइस वाला, खोरी वाला, चोरी वाला, निकम्मापना करने वाला, वो सब काम चला गया। अब तो सत्यम शिवम सुंदरम वाली सरकार चल रही है। तो उनके लोग तो ये कहते हैं अभी ज़्यादा है, उनके लोग तो ये कहते हैं अभी ज़्यादा है क्राइम। मतलब ये वो क्राइम खाली जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी, कोई क्राइम नहीं है। ये सब धर्म कर्म की माया चल रही, सच्चाई की सरकार चल रही, जिसको हिंदू धर्म का ज्ञान है। अच्छा, नहीं तो वो जैसे ये कहते हैं ना कि हमारी सरकार थी प्रदेश में, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, तो कहते हैं कि तब कानून का राज ज्यादा था, अभी कानून के वो समय जब अखिलेश सरकार थी तब जितनी चोरी डकैतियाँ चलती थी सब बिल्कुल खत्म हो गई, ना के समान रह गई, काम खत्म हो गया। क्यों? कि उस समय सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा, इस इलाके में आपने क्या बदलाव देखा कि क्या पहले? इस इलाके में हमने ये बदलाव देखा है कि जो लोग आने जाने में, घूमने टहलने में दहलते थे, वो खुलेआम दिल खोल के रातों दिन 24 घंटा टहलने वाले व्यक्ति हैं। तो पहले दाब खाते थे, तो नहीं लूटपाट वगैरह क्या पहले इस इलाके में? पहले सब काम होते थे, खो बना तनाव, लूटपाट, एक दूसरे को डराना, मारना, कूटना सब चलता था। अभी अब कुछ नहीं। तो क्या बुलडोजर का डर है? बुलडोजर, डबल बुलडोजर का डर है। एक बुलडोजर ये है कि जब ये काम नहीं कर पाती तो सीधा ऊपर से आदेश लेती भारत सरकार से, और यूपी सरकार यूपी मतलब उत्तम प्रदेश बनना है इसको। अच्छा, तो जैसे बुलडोजर की बात है तो क्या आप बुलडोजर कार्रवाई को सही मानते हैं? बुलडोजर कार्रवाई को इसलिए सही मानते हैं कि वो सही साथ छिपा करके आगे कदम बढ़ाती है, जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। आपकी बात है, लेकिन जैसे बुलडोजर है, मान लो किसी के पिताजी ने मकान बहुत बढ़िया बनवाया, हाँ बहुत बढ़िया बनवाया, अगर उसमें क्राइम का पैसा लगा हुआ है उसको ध्वस्त होना है। तब तो बहुत होना, लेकिन अगर पिताजी का लड़के को लेना देना नहीं,
उस लड़के की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर पिताजी पूरी रखवाली कर रहे हैं लड़के की, खान पान देख रहे हैं और लड़के कोई गंदा काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से बनवाया, मान लो वो अच्छे समाज के आदमी है, लेकिन अगर मान लो लड़का आवारा निकल गया तो इसमें उनका क्या, पिताजी का क्या दोष? तो घर तो उन्होंने बनवाया ना, तो घर पे क्यों बुलडोजर चल रहा है? घर पे इसलिए बुलडोजर चल रहा है कि पिताजी अगर अपने लड़का की शादी कर दिया है तो उसको अपना अलग सक्षम सेट करके और उसको शांति बना करके अपने लड़के को गाइड करना चाहिए। आवारा किस बात पे आता है? आवारा तो जानवर घूमते हैं और हमारा आदमी मर्द थोड़े घूमते हैं। काउंटर कार्रवाई इसको आप कैसे देखते हो? क्या कौन से इनकाउंटर? मतलब जैसे पुलिस है तमाम लोगों को एनकाउंटर बदमाशी एनकाउंटर कर देती है, तो एनकाउंटर सजा हो इसको बिल्कुल मैं जायज मानता हूँ। इनकाउंटर जो होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो बिल्कुल जायज होते हैं। ये सरकार बिल्कुल जायज करवाती है, 0 टॉलरेंस देती है गुंडा को। नहीं तो विधि द्वारा स्थापित जो न्यायालय है फिर वो कहाँ जाएगा? अगर न्यायालय है तो ये उत्तर प्रदेश की बात जो तुम कर रहे हो, ये उत्तर प्रदेश के बाद जो ऐसे कुछ कार्य होते हैं कि जो लोग देखने में बहुत बढ़िया होते हैं, काम बहुत डेंजर है, तो उनके काम जो गलत होते हैं वो खुद उसका परिणाम भरते हैं। सामने साक्षात सरकार, ये इसमें दलाली नहीं है, कोई चोरी नहीं है। अच्छा, विकास की बात कर लेते हैं कि आपके गाँव में हिंदी कितनी है? अब विकास के मामले में 20 घंटे 18 घंटे, कभी 16 घंटे। पहले अच्छी आती थी आप? नहीं, आप अब 90% बिजली सही आती है। आवास योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना का बराबर लोगों को लाभ कॉलोनी मिल रही है और बराबर होती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा मिल रही है कॉलोनी लोगों को, और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा उठने का टाइम मिल रहा है। तो मतलब और हम लोग गरीब भाई हैं, गरीब मित्र हैं, गरीब दोस्त हैं, हिंदुस्तान। तो ये हिंदुत्व का रंग तो नहीं है? हाँ, ये हिंदू में धर्म कर्म की पहचान है। हम हिंदू राज को, हिंदू संस्था को, हिंदू ज्ञान को मैं मान के चलता हूँ। जात पात का भेद नहीं सकता है। हाँ, नीति और न्याय एक ऐसी चीज है, लेकिन जब इसमें अन्यायी लोग ना हो। नहीं तो देश जो देश सत्ता जो होती है वो सभी के लिए बराबर होती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी तो सत्ता है तो सत्ता सबके लिए है, वो उसमें नहीं जात पात का भेद, सबका समान और सबका विकास। कहा दीजिए हम हिंदू हैं, तो हिंदू तो है, हम हिंदू हैं तो हिंदू गर्व से अपना को बोलते हैं, मुसलमान तो नहीं कहते, और हिंदू बोलते ही रहेंगे मोर्चे दल। तो चलिए यहाँ पर हमने क्यों भाई, अगर कोई मुस्लिम भाई है तो मंत्री बोल रहे हैं हिंदू कहाँ से आए हैं, उनके मंत्री वालत है हिंदू कहाँ से आए हैं? कौन बोलता है? अखिलेश जो मंत्री बने हैं वो कहते हिंदू आए कहाँ से? अच्छा, तो जो हिंदू होगा वो हिंदू अपने का बताएगा। किसका बयान था ये वैसे? वही उनके जो मोदिया है आते। अच्छा, मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, राज्य बताओ तो है, हम सुना रहा है पेपर में, हम सुना। अच्छा, कल ये हिंदू जाति आई कहाँ से? अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। हाँ, तो ये अखिलेश से यहाँ पूछा जाए तो उनका मंत्री बनाओ तो काहे का दिन बनाओ? राशन मिलता है? राशन मिलता है, कितना मिलता है? 5 किलो एक आदमी को मिलता, वही हिसाब से मिलता परिवार का। अच्छा, नहीं परिवार में कितना मिल रही है, उसी का कमाल नहीं है? नहीं, उसका कमाल नहीं है, राशन का कमाल नहीं है। कहीं ये सड़क पे जाना मुश्किल। अच्छा, खराब थी या डकैती होती थी? डकैती ये बात है जो आए होंगे आप, ये बाग से आदमी निकलने का था। वो तो कहते हैं कि हमारे तरफ ऐसा मतलब ये तो पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी के बदनाम नहीं करते। अच्छा चाचा, राहुल गांधी और मायावती जी को आप किस पैमाने पर कहाँ पे हम देखते इस हैं? पैमाने में देख रहे हैं राहुल गांधी मायावती, वो जमाना चलेगा जब मायावती यहाँ से जीत के जाती थी और केंद्र में जो है समर्थन दे देती थी, मुलायम और मायावती दोनों देते थे, ठीक है। और यहाँ पे अखिलेश जब सरकार चलती थी तो हाथ मिलाते थे किससे? राहुल गांधी से, कि हमारा तुम्हारा संगम है, ठीक है। वही संगम ले डूबा आगे इनका उत्तर प्रदेश का। तो मायावती जी भी तो कहती है हमने भी तो अपने समय तालाबों को सुंदरीकरण करवाया, तालाबों का सुंदरीकरण करवाया। उनसे पूछा जाए कि इन्होंने जो जितने हाथी बनवाए तो ये पैसा कहाँ से आया, ताजमहल ताजकारी डोर ये कहाँ से बनी, उनको सब मालूम है, उनको ज्ञान है, मुख्यमंत्री रह चुके। वो कहते हैं कि यमुना एक्सप्रेस में हमने बनवाया था तो वो भी तो विकास। यमुना एक्सप्रेस का और अखिलेश सिंह ने भी बनवाया, उन्होंने भी बनवाया, और ये सरकार जो कमी थी उसको पूरा कर रही है। अखिलेश ने बनवाया आगरा एक्सप्रेस वे। हाँ, तो तीनों का जब अगर एक्सप्रेस वे बनवाने का काम देखा जाए, तीनों ने बराबर काम किया, तो एक ही पैमाने में एक ही नेता सर्वश्रेष्ठ दी थी।
पर योगी जी या मोदी जी सर्वश्रेष्ठ तो बाकी कहाँ अरे उन्होंने एक रोड बनवा दिया, ये सर्वश्रेष्ठ योगी ये ने रह रहे बना हैं दिया 50 कि रोड। ये सबसे ज्यादा माना जाना काम कर रहे हैं। ये जाति पात नहीं करते, ये भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास देते। जनता इससे 75% संतुष्ट है। अभी 4 आना लोगों से नाराज है, इसलिए कि जो कहें मालिक तो बहुत बढ़िया है लेकिन चमचों से परेशान है। 500 सीटों में जो चुनाव होने वाला है हाँ। तो लोकसभा में कितनी सीटें देने वाले हैं? ये मोदी जी को सीट। अब मोदी जी राजस्थान में तो देख ही लिया है क्या हुई पोजीशन उसी को कांग्रेस उत्साह है की। क्या? उसी को उत्साह है कि उत्साह तो किसी भी प्रदेश में अगर भाजपा की बढ़त होगी तो उत्साह हार जाते जरूर हैं, होगा। अगर राजस्थान हार जाते तो थोड़ा मायूस होते। अच्छा। हाँ, थोड़ा मायूस हो जाते। तो वो सेमीफाइनल का लहर, सेमीफाइनल का असर नहीं होता कि हार गए? बाबूजी इसका मैं 40 साल भक्त हूँ भाजपा पार्टी का, ठीक है। 40 साल। हाँ, जब तक जीवित रहूंगा तब तक ही रहूंगा, ठीक है। मतलब पलराहा काम नहीं किया। आपको कॉलोनी मिली? कॉलोनी हमको मिली अभी ऐसी तो नहीं कॉलोनी की वजह से? नहीं, कॉलोनी की वजह से नहीं है। ये इस बात पे है जो सरकार हमारी बोलती है, सबका साथ सबका विकास। इस बात पे मेरी तबीयत खुश है क्योंकि वो मुंह देखा पल रहा व्यवहार नहीं करता। तो तमाम पार्टियां ये कहती हैं ये सरकार तो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, क्या ऐसा लिखा था आपको? मुसलमानों ने जो गलत किया, जो अखिलेश सरकार में बसते थे, इस सरकार में नहीं बचेंगे। नहीं, जो मतलब भेदभाव की बात है, जैसे वो कहती है सरकार मायावती सरकार में जैसे माल खाया, अखिलेश में और ज्यादा माल खाया। इन सरकारों में कुछ नहीं, तो इनमें काम है। वो कहती है भेदभाव कर रही हैं। अगर तमाम पार्टियां कहती हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको भेदभाव होता है, मुंह देखा व्यवहार वो करते हैं वो लोग, क्योंकि उनका उनसे कुछ फायदा होगा, इसलिए वो मुंह देखा व्यवहार करते, कहते हैं इनके साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, रोजगार मिला गाँव में? रोजगार मिलता है, सरकार रोजगार की स्थिति रोजगार मिलता है, लेकिन रोजगार जो प्रधानी का कार्य चल रहा है वो भी मुंह दिखा पल रहा चलता नहीं, है। प्रधानी की बात नहीं, मतलब रोजगार की रोजगार मतलब गाँव से। मेरी बात सुनो, फैक्ट्री की स्थिति खुली हो या कोई ऐसा काम हुआ हो जैसे जो लोकल का भी काम करता है, इस तरीके से गांव में रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार क्या मतलब खेती में रोजगार में खेती क्या उत्पादन जो है, उत्पादन का की वृद्धि हुई हो या जो खेती है वो रोजगार परक हुई हो, क्या ऐसे कुछ फायदे सरकार को मिल पाएगा? हाँ, दिखा फायदा। जो हमारी खेती का भी फायदा दिख रहा है और उसके साथ साथ में जैसे आप कहते हैं खेती के विषय में गन्ना विभाग तुम्हारा प्रमोशन पे जा रहा है, फायदा पैसा ले रहा है, सब काम चल रहे हैं, 1 नंबर के काम चल रहे हैं। अभी यही काम कभी 50 पैसे चलते थे, कभी 40 पैसे चलते थे, आज वो 80 पैसे चल रहे हैं प्रमोशन के नाम पे। और गरीबों की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था जो लागू है वो कभी सरकारों ने उतना नहीं दिया। और कानून व्यवस्था बिल्कुल राजधानी सब चल रही है। यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी इधर खड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि किसकी सरकार है? अब सरकार तो मेनली तो हमारी बीजेपी है, बीजेपी ही आएगी। तो रोजगार की स्थिति क्या है? थोड़ा सा डाउन है, बाकी इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, बाकी तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियां कहती हैं हमारी सरकार बनाइए, हम रोजगार देंगे जिससे हाथ मजबूत होंगे, देश मजबूत होंगे। ये तो एक सत्ता में आने के एजेंडा है, बाकी जो आता है वो तो सबका देख ही लिया है। आएंगी पार्टियाँ देख लेंगे सबका क्या है, बाकी रिजल्ट आने के लिए बहुत देर में। आपको कहाँ करने वाले हैं? सन्नी के ग्राम सन्नी। अच्छा, तो अभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिवम राजपूत। तो शिवम राजपूत जी, क्या लगता है किसकी सरकार बना रही है? नहीं, बीजेपी सरकार रहेगी। तो ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी मतलब दूसरी पार्टियां भी तो हैं, उन्होंने वो तो कहती हैं हमने बेरोजगारी भत्ता दिया था, लैपटॉप बंटवाए थे लोगों के लिए और बहुत सारे काम किए थे। दूसरी तरफ मायावती भी हैं, उनके समय में भी कहती हैं हमने भी रोजगार भत्ता दिया था और कुछ कंपनियों का ये यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया था, तालाबों को सुंदरी बनवाया था, बिजली व्यवस्था अच्छी की थी। तो ये दूसरी पार्टियां भी उनके भी तो आपको इधर राहुल गांधी भी हैं, उनकी सरकार खैर यूपी में नहीं बन पाई लेकिन देश पर में उनका भी रहा। और जो आप 2005 में आया था वो एक एक्ट आया था जो सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार जो आया था तो उसके समय में आप कोई किसी भी जो विभाग है, सरकारी विभाग है, वहाँ पर सूचना ले सकते हैं और किसी भी जानकारी लेनी तो आप ले सकते हैं। तो ये जो सुधार उनमें हुआ तो दूसरे पार्टियों में आप इनको विकल्प, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इनको विकल्प के रूप में क्यों नहीं लेते? ये है कि बीजेपी सरकार में जातिवाद भेदभाव नहीं है, बस ये सबसे अच्छी बात है। तो वो कहते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टियां ये कहती हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता है सबका काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका काम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, मुसलमानों का भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि मतलब जो देते हो उनका हो रहा हो, जो ना देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बढ़िया। आप किसी पार्टी में? किसी पार्टी के आदमी नहीं। नहीं, हम लोग किसी पार्टी में। तो देखिए यहाँ पर साथियों, हमने जनता का जो मत था वो लिया और ये कौन सा गांव है ये? पिंडोखा। तो आज हम पिंडोखा से अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।